हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, उनको लर्न करने का एक इजी मेथड देखेंगे। ठीक है, एक इजी ट्रिक देखेंगे। साथ ही साथ हम उनके एटॉमिक नंबर्स भी याद करेंगे और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप्स बताए हैं। ठीक है, तो 3 से लेकर के 12 तक होता है। ठीक है, और पीरियड्स हैं हमारे 4, 5, 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 4th पीरियड आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को। अब आप इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को किस तरह से लर्न कर सकते हो इजी वे में, तो इसके लिए आपने क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि SC लिखा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट। TI से हम क्या बना देंगे, टीच बना देंगे। ठीक है, साइंटिस्ट टीच। V का हम V वैसे ही रहने देंगे, V क्रिएटिव। ठीक है, V मैंने यहाँ पे ऐसे ही रहने दिया है, वैसे इसका मतलब यहाँ पे ये है V। ठीक है, V इस तरह से, पर मैंने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, V क्रिएटिव। MN से हम लिखेंगे मीन्स। FE से आ जाएगा हमारा फियर। ठीक है, CO से हमारा क्या आ जाएगा, कम्स। NI से नाइसली। CU से कट, और G का G हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो हम किस तरह से लर्न करेंगे इसे, साइंटिस्ट टीच। साइंटिस्ट हमें क्या टीच करते हैं, वी क्रिएटिव, हमें क्रिएटिव रहना चाहिए। मीन्स इसका मतलब क्या है, फियर कम्स। ठीक है, फियर चाहे वो कोई भी फील्ड है उसमें आता ही है। जब भी हम कोई नई चीज ट्राई कर रहे होते हैं तो हमें फियर लगता ही है। ठीक है, तो वो कहते हैं फियर कम्स, फियर आता है। इसको हमें क्या करना है, नाइसली कट। इसको हमें नाइसली कट कर देना है, G। ठीक है, इस तरह से आप इसे लर्न करोगे। ठीक है, तो क्या है ये, साइंटिस्ट टीच, वी क्रिएटिव, मीन्स फियर कम्स, नाइसली कट, G। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, इस तरह से हम इसे लर्न करेंगे। अब यहाँ पर हम इसका एटॉमिक नंबर किस तरह से लर्न करेंगे। एटॉमिक नंबर के लिए हमें क्या करना है, हमें जो फर्स्ट है हमारा स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम का हमें याद होना चाहिए। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। ठीक है, 21 होता है। आगे आप कंटिन्यू लिखते जाएंगे। ठीक है, काउंटिंग, जैसे कि 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये काउंटिंग लिख दी। अब बात आती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि पीरियड कौन सा है हमारा, 4th पीरियड है। ठीक है, तो 4th पीरियड है, तो यहाँ पे 4s ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, और 4s ऑर्बिटल है तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा 3D भी प्रेजेंट होगा हमारा। तो 3D में इस तरह से लिख देंगे हम 3D 4s। ठीक है, 3D 4s आ गया हमारा। अब 3D में हम क्या करेंगे, 1 3D 1 4s 2। ठीक है, 3D 1 4s 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 21 है, तो 1 को हम इस तरफ ले जाएंगे और 2 को इस तरफ, जैसे कि 3D 1 4s 2। ठीक है, अब टाइटेनियम का क्या होगा, 3D 2 4s 2। नेक्स्ट 3D 3 4s 2। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 3D 4 4s 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, 3D 4 4s 2। ठीक है, 4s 2 क्रोमियम। ठीक है, तो क्रोमियम के लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या है, 3D 4 है, तो ये हाफ फिल्ड अगर कंप्लीटली हो जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है,
ये जो s ऑर्बिटल है 4s, इसका एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है 3D में ताकि ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाए। ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो ये 5 हाफ फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से लिखते हैं 3d5 4s1। और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसकी क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, और मैक्सिमम लोग ये लिख देते हैं और ये गलत होती है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है 3d5 4s1। ईजी है कि ये इससे ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, हाफ फिल्ड हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा 3d5। यहाँ पे हमने 5 इसलिए लिखा क्योंकि अब यहाँ पे s ऑर्बिटल में भी एक ही बचा है इलेक्ट्रॉन, तो पहले ये भी तो फिल्ड होगा 4s2। ठीक है, ये फुली फिल्ड हो गया, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आ गया हमारा 3d6 4s2। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2। ठीक है, 3d9 4s2 आ गया हमारा। इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम इसे किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है फुली फिल्ड होने के लिए इसको, तो हम इसे लिखेंगे इस तरह से 3d10 4s1। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट 3d10 4s2। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। तो स्कैंडियम की क्या होगी 3d1 4s2, टाइटेनियम 3d2 4s2, वेनेडियम 3d3 4s2। क्रोमियम की वैसे तो 3d4 4s2 है, लेकिन इससे ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, तो 3d5 4s1। फिर उसी तरह से 3d5 4s2। ठीक है, 4s1 रहा था तो ये भी फुली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले ये लेगा इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में हम इस तरह से लिखेंगे 9 में फिर से कॉपर में। ये कौन सा है, ये कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, 3d10 लिखेंगे हम 3d10 4s1। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा 3d10 4s2 जिंक। तो फिर ये था हमारा इजी मेथड। ठीक है, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी लर्न कर लोगे। फिर आ जाता है हमारा 5th पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो है एटॉमिक नंबर 21 था। ठीक है, 21 था, तो यहाँ पे इट्रियम का जो है एटॉमिक नंबर रहता है 39। तो 21 में हम कितने प्लस करें कि हमारा 39 आ जाए, तो 21 में अगर हम 18 प्लस करते हैं तो हमारा 39 आ जाता है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि हम 21 में अब आगे 5th पीरियड के लिए 18 प्लस करेंगे, हमारा 39 आ जाएगा। यहाँ पे जितनों भी में भी आप इन सभी में अगर आप 18 प्लस करते हो तो आपका इनका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि आगे फिर यहाँ पे काउंटिंग सेम रहती है, तो जैसे कि 39 है तो हम आगे लिख देंगे 40, 41, 42, 48। ठीक है, तो इसमें जो है हमने एटॉमिक नंबर इनका देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसे किस तरह से याद कर सकते हैं, डोरेमोन आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो हम उसके कुछ कैरेक्टर्स के नेम से हम इसे याद करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय है तो हम लिखेंगे बाय बाय। ठीक है, आपको याद रहेगा बाय भी, बाय जियान। ठीक है, बाय जियान। नोबिताज मॉम, टी से हम लिखेंगे टीच। रूल्स रोहन आ जाएगा हमारा। ठीक है, RH से हमारा आ जाएगा रोहन, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे 2। ठीक है, बाय जियान नोबिताज मॉम टीच रूल्स टू रोहन। पनिस्ड। ठीक है, पनिस्ड अगेन confirmed। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाय जियान कह रहा है कि नोबिता की मॉम ने रूल्स सिखाए थे रोहन को, जिनके लिए वो दोबारा से पनिश हो गया है, कंफर्म।
कि वो उनको भूल गया था, तो इसलिए वो पनिश्ड हो गया है अगेन, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये जियान ने किसको बताया, नोबिता को। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे याद रखेंगे। अब आ जाती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5th पीरियड है, तो इसमें क्या होगा, हमारा 5s ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो 5s ऑर्बिटल इसमें होगा, तो हम इसे इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, 4d1, ठीक है, 4d1 5s2। ठीक है, फिर आगे हमारा इसी तरह से आ जाएगा 4d2 5s2, फिर आ जाएगा 4d3 5s2, लेकिन हम इसे यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये भी इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, तो ये हो जाता है 4d4 5s1। ठीक है, बहुत सी बुक्स में ये इसी तरह से दिया हुआ है कि यहाँ पे नायोबियम भी 3 नहीं रहता है उसकी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं उसके डी ऑर्बिटल में, 4 होते हैं। ठीक है, तो 5s क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा 4d, अगर ये होता 4d3 होता तो हम लिखते 4d4 5s2। ठीक है, फिर हमने ये तो हमने पहले भी देखा है कि अब ये इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है हाफ फिल्ड होने के लिए, कंप्लीटली हाफ फिल्ड होने के लिए, तो ये क्या करेगा 4d5, ठीक है, 4d5 5s1। ठीक है, फिर ये हो जाएगा हमारा 4d5 5s2, 4d6 5s2, 4d7 5s2, 4d8 5s2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये 4d8 5s2। ठीक है, फिर आगे हमने पहले भी देखा कि हम 9 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 10। ठीक है, 4d10, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा 5s1 एंड 4d10 5s क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, 4d10 5s2। तो ये थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये इस तरह से 4d1 5s2। ठीक है, फिर यहाँ पे 4d2 5s2, फिर यहाँ पे 4d3 होता है, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में ये 4d4 दिया होता है, तो आप इस तरह से लिख दोगे। ठीक है, फिर ये इस तरह से आ जाएगा 4d5 5s1, और फिर ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये लिखोगे और इस तरह से। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा 6th पीरियड। ठीक है, 6th पीरियड में हमारा ये क्या है, लैंथेनियम है। ठीक है, लैंथेनियम से लेकर के ल्यूटिटियम तक जो है हमारा क्या होता है, F ब्लॉक होता है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर रहता है हमारे पास 57। ठीक है, जैसे कि अगर हम 39 में प्लस करते हैं 18 तो हमारा 57 आ जाता है। ठीक है, 57 है इसका एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे क्या होता है, 57 से लेकर के 71 तक हमारे F ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, 57 से लेकर के कहाँ तक, 71 तक। फिर ये होता है इसका नंबर क्या होता है, अब हमें पता है कि 71 जो है वो क्या होगा, एक F ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो 71 से आगे 72। ठीक है, तो इसके आगे हम इस तरह से लिख देंगे 73, दिस इज 80, मरकरी क्या है 80। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद रखोगे कि 57 है तो ये तो 18 प्लस करके आ गया, लेकिन 57 से लेकर के 71 तक हमारे F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो अब हम यहाँ पे कहाँ से लिखेंगे, 72 से लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से याद करेंगे, तो इसको मैंने यहाँ पे किस तरह से लिखा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि LAHF है। ठीक है, तो इसको हम दोनों को अगर हम इकट्ठा जोड़े तो लाफ भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाफ। ठीक है, मैंने इस तरह से लिखा लाफ। ठीक है, लाफ, TA से हम लिख देंगे तारा, लाफ तारा, वट रीजन। ठीक है, लाफ तारा वट रीजन। OS से हम लिखेंगे अस, इराडिकेट, IR से हम क्या लिख देंगे, अस इराडिकेट। ठीक है, अब PTAUHG,
ठीक है। इनको हम इन्हीं के जो इनका रियल नेम है उसी से ही याद रखेंगे, ठीक है। अस इराडिकेट प्लेटिनम गोल्ड एंड क्या है ये, मरकरी। अस इराडिकेट प्लेटिनम गोल्ड मरकरी। हम बोल रहे हैं तारा को कि तारा लाव। व्हाट रीजन, क्या रीजन है। अस इराडिकेट, हमने इराडिकेट कर दिया है किसको, प्लेटिनम गोल्ड मरकरी को, क्योंकि उसे ये चीजें पसंद नहीं है। तो हमने कहा कि लाव तारा, व्हाट रीजन, अस इराडिकेट प्लेटिनम गोल्ड मरकरी, ठीक है। तो ये था। और अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। अब यहाँ पे ये है हमारा 6th पीरियड, ठीक है। तो 6th पीरियड है तो यहाँ पे 6s ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो हम इससे किस तरह से लिखेंगे, लेंथेनियम की आ जाएगी हमारी 5d1 6s2, 5d1 6s2, ठीक है। अब आगे आपको ये याद रखना है कि मैंने यहाँ पे कहा कि 57 से लेकर के 71 तक हमारे f ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, फिर बाद में आता है हमारा 72, ठीक है, हाफनियम, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी में क्या होगा, f ब्लॉक के एलिमेंट्स का, f ब्लॉक का भी कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो f ब्लॉक का कंट्रीब्यूशन होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 4f14, ठीक है। तो 4f14 जो है उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे 4f14 इन सभी में पाया जाएगा, ठीक है, 4f14। और यहाँ पे कौन सा होगा अब, 5d2 6s2, 4f14 5d3 6s2, ठीक है। 4f यहाँ पे 14 है, सॉरी, 4f14 5d4 6s2, 4f14 5d5 6s2। यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम नॉर्मली इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे अब कौन सा आ गया है हमारा, f ब्लॉक एलिमेंट्स आ गया, तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है हमारे, ठीक है। फिर ये इस तरह से आ जाएगा 5d6 6s2, 4f14 5d7 6s2, 4f14 5d8 6s2, 4f14 5d9 6s2, and then 4f14 5d10 6s2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मरकरी का, ठीक है, 4f14 5d10 6s2। तो इस तरह से हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इसकी तो वैसे ही आ जाएगी नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाफनियम, हमने कहा कि यहाँ पे आपको ऐसे याद रह जाएगा कि 57 लेंथेनियम है, हाफनियम का है 72, तो मतलब कि यहाँ पे f ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो भी अब शामिल हो गए, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, तो हम उनका भी लिखेंगे 4f, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ये था एक इजी ट्रिक, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद रखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।